अब जैसे कि अपन अपने पहले क्लिप में सुन चुके कि ये अग्नि कुमारिकाएं इतनो तप तप के आज प्रभु उनके भीतर ब्रह्मांड रूप से विराज रही हैं। अब विराज रही हैं तो क्या कर रही हैं अंदर? ये अंदर विराज के बस वो क्या श्रीअंग बन के बैठ गई हो ना? हाँ, जरा भी नहीं ना। निर्विध्य निर्वधि विलास को धारण करवे योग्य आधि दैविक विग्रह सिद्ध करवे वाली हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। ये इतनी बहुत बड़ी बात कह दी कि निर्वधि विलास के धारण करवे योग्य आदि दैविक विग्रह सिद्ध करवे वाली हैं। ये अग्नि कुमारी का ऐसी वैसी नहीं है, ये अग्नि कुमारी का है। जा भक्त में ये कृपा शक्ति को प्रवेश है, इनको निर्वधि भगवत स्वरूप को ज्ञान होवे सु ये ब्रह्मानंद को तुच्छ गिने। ब्रह्मानंद काय को क्या विष्णु? ब्रह्मानंद यानी क्या? कि ब्रह्म को आनंद, हम भगवत नाम ले रहे हैं, इतो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हमारे इतो भाव बने भयो है, और हमारे संग इतने सारे वैष्णव भी बोलो हमें डूबे भय हैं। वाह भाई वाह, कालिंदी बेटी जी आपको ग्रुप तो इतना बड़ा है कि 250-300 आपके हमें कभी कभी अपने आप के ऊपर हंसी आवे। हे कालिंदी बेटी जी, तू अपने आप को समझती क्या है? समझती क्या है? कभी कभी ये ख्याल तो आता है हाँ, कि अपने आप को मैं समझू क्या? तुरंत श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की तरफ दृष्टि जाए कि मैं क्या समझूं अपने आप को? मैं तो आपके चरणारविंद की रज हूं। रज रज की स्थिति श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में लगी लगी है। निश्चित चरणामृत लेते हैं, वो तो बारसू लेते हैं। ये भीतर जो रज है ना, रज के बहुत सारे अर्थों में। एक स्त्री रस को रज कहें, अपुम भावित रस को वीर्य कहें, तो सोच लो। अब जो रज को समझ लो समझ ली। मैं तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की रज हूं। मैं श्री महाप्रभु जी के चरण सरोवर की मीन हूं। मैंने अपने आप को लिए हमेशा श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की तरफ जब जब दृष्टि करी, बस यही बात की विनती करी कि हे शिव वल्लभ प्रभु, आपकी ये चरण रज को सदा आपने रज लगे ही रहवे दीजो, न्यारी मत करियो, मर जाऊंगी। वही मेरा देह छोड़ के मरना, वो बात एक अलग बात है। अरे घेर गई ये तो एक दिन छूट नहीं है, छूट नहीं है। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ना कि ब्रह्मानंद को तुच्छ गिने हैं। कौन? ये निर्वध विलास करवे वाले, जो आदि दैविक विग्रह सिद्ध करवे वाली अग्नि कुमारिका हैं। यहाँ इनमें ऐसी कृपा शक्ति को प्रवेश है इनको कि निर्वध भगवत स्वरूप को ज्ञान होवे सो भजनानंद को तुच्छ गिने। ताको साक्षात स्वरूप अनुभव के बिना ताप की निवृत्ति नहीं होवे। इनको साक्षात स्वरूप चाहिए, सामने सामने साक्षात स्वरूप चाहिए। वो बोलतो चालतो हालतो इनको दिखे अपने अंदर, बाहर नहीं दिखे, अंदर दिखे। अपन सब बाहर ढूंढ चले जाए ना, या सो क्या हो जाए कि वो आदि भौतिक ब्रह्म भाव हो जाए। तो कई बार क्या हो जाए कि करवे कछू जाए और हो कछू जाए। अपन आदि दैविक ब्रह्म भाव में घुस रहे हों, तो बीच में से जाने कांसू आदि भौतिक ब्रह्म भाव अंदर घुसी आवे। तो फिर अपन वो जगत ब्रह्मांड वालों के सभी ठिकाने जड़ और चेतन में भगवान हैं और सब भगवत इच्छा सु हो तो है। अरे तो तेरी अपनी तो खुद इच्छा तो बता। अपने भक्त की भी तो कोई एक इच्छा होगी ना, विनती करेगो ना। वो भले ना भगवत इच्छा सुई करे, मगर विनती तो कर, यही कर कि हे प्रभु, आपके चरणारविंद अब जहां जैसे रखना कबूल, आपके ऊपर छोड़ो। मेरी योग्यता, मेरी पात्रता, मेरा अधिकार, आपकी प्रसन्नता सब कुछ देखते हुए तन मन धन प्राण न्यौछावर करूं। जा मग मेरो प्रिय वत आवत, तन मन जोबन मारूं। बहुत अच्छा कीर्तन है। सेज संवारूं चंवर ढराऊं, मधुरे मधुरे स्वर गाऊं। रसिक प्रीतम आए मिले तो नहीं तब। तो यानी तो शंका, शंका यानी अविश्वास, अविश्वास यानी अंतराय। तो नहीं,
रसिक प्रीतम आए मिले तब हंस हंस कंठ लगाऊं। आएंगे तो को मतलब तो शंका हो गई, आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, अविश्वास हो गया। तो कई कई जगह क्या होवे कि वहाँ पे वहाँ को लीला बदल देनी पड़ा है। नटवर गोपाल काका जी सिखाते हैं ऐसे कि तो नहीं कहना, तो यानी क्या, ऐसा होएगा तो मैं यूं करूंगी, तो यानी शंका, शंका यानी अविश्वास, और अविश्वास का मतलब अंतराय, हाँ नहीं कभी नहीं करना। रसिक प्रीतम आए मिले तब हंस हंस कंठ लगाऊं। तो इनको साक्षात स्वरूपानुभव बिना इनके ताप की निवृत्ति नहीं होवे। और यहाँ पे ये भी बतावे हैं कि कृपा शक्ति को कार्य भी द्विधा है। अब कृपा शक्ति यानी श्री यमुना जी, इच्छा शक्ति श्री स्वामी जी, लीला शक्ति श्री ठाकुर यशनाथ जी साक्षात। तो कृपा शक्ति को कार्य भी द्विधा है। एक कार्य संयोग लीला को अधिकरण भक्त में सिद्ध करे है। अपन यमुनाष्टक करें ना, जैसे 8 श्लोक हैं में, तो ये क्या है तो कि कृपा शक्ति के कार्य भी दो कार्य हैं, द्विधा का है। एक कार्य संयोग लीला को अधिकरण भक्त में सिद्ध करे, और दूसरो कार्य सु यह है कि धर्मी विप्रयोग की लीला को अधिकरण सिद्ध करें। तो यमुनाष्टक में अष्ट सिद्धि को वर्णन है, और श्रीमद प्रभु चरण श्री हराय चरण ने कहो कि वहां में 4 सिद्धि संयोग लीला की पूरक हैं, और दूसरी 4 सिद्धि धर्मी विप्रयोग लीला को सिद्ध करत हैं। अब यहाँ पे ने धर्मी संयोग नहीं लिखियो है। धर्मी संयोग लीला को पूरक कहे तो फिर ये आत्मा के साथ रमण चालू, पर यहाँ पे ये लिखा था में 4 सिद्धि संयोग लीला के पूरक हैं, यानी प्रगट। अंतरमण की बात नहीं, ये प्रगट भयो। तो यहाँ पे अंडरलाइन करनी पड़े कि 4 सिद्धि संयोग लीला की पूरक है, और दूसरी 4 सिद्धि धर्मी विप्रयोग लीला को सिद्ध करत हैं। अब पहले संयोग बाहर हो गयो तभी तो मन में विरह होएगो। हम ऐसा तो विरह तो नहीं कर सकेंगे कि वो क्या, क्योंकि मैं ज्यादा विरह को वर्णन नहीं कर सकूं, क्योंकि मेरे श्रीनाथ जी को पसंद नहीं है। क्योंकि ये धर्मी विप्रयोग हो नहीं, ये भीतर ही हो, या को मैं कैसे बाहर वर्णन कर सकूं ना। तो दूसरी 4 सिद्धि धर्मी विप्रयोग है, को मतलब है मन रूपी विरह। तो ये यहाँ पे धर्मी स्वरूप के लिए जो विषय चर्चायो है वो अलौकिक संसार में भी नहीं उपजावे, ऐसो सूचन कियो है। धर्मी स्वरूप के लिए यानी अपने मन रूपी, धर्मी यानी मन, धर्म यानी प्रगट, और मन तो भीतर है ना, वो थोड़े प्रगट है। दिख रहे हो कोई को दिख रहे हो, फिर हमको प्रगट करे कि मेरे मन में तो यूं आवे, मन में आयो तुमने प्रकट करियो तब, बाकी तुम्हारे मन में क्या चल रहे हो कौन को खबर। तो धर्मी भीतर है और धर्म बाहर है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्मी स्वरूप के लिए जो विषय चर्चायो है और अलौकिक संसार में भी नहीं उपजावे को सूचन कियो है। यानी लौकिक संसार की तो बात बहुत दूर भई, अलौकिक में भी नहीं उपजावे को सूचन कियो है। वे साक्षात स्वरूपानुभव करवे की इच्छा वाले और परित्याग पूर्वक ताप भाव की स्थिति वाले कोई एक विरल महाभाग्यवान, जिनके लिए ही, जिनको ऐसे अधिकार नहीं अथवा ऐसे अधिकार को दान, ऐसे अधिकार को दान प्रभु ने नहीं कियो, ताको भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्म भाव की मर्यादा को पालन करना सर्वथा हितकर है। यानी हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं जाको अभी हम सुन रहे हैं, और अपन को अपने अंदर की कक्षा तो पता चले ना कि अपन अंदर कितने मौके ना कि कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं और कितने विशुद्ध हैं। अंदर तो खबर पड़े ना, कोई को दिखावे के लिए चाहे कुछ भी करो एक अलग बात है, मगर अपन अपनी आत्मा से दूर कहां भागेंगे। तो वो धर्मी स्वरूप है, वो धर्मी है। तो वो अभी जहां तक ये विरल महाभाग्यवान नहीं भय हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, तो वहां बतायो है कि भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्म भाव की मर्यादा को पालन सर्वथा अपने लिए हितकर है। अधिकार बिना की चेष्टा अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट कर दे है। अपना जहां अधिकार नहीं है ना, तो वहां सोचनो भी नहीं। हम तो दास बन गए। ऐसा मुझको बार बार मैं कहूं कि मैं तो ठाकुर जी की काम वाली हूं, घर वाली नहीं।
तो सबन को यूं हो जाएगा, आप ऐसो क्यों को, आप तो वल्लभ हो, अपना स्टेटस क्यों डाउन करो। पता नहीं जाने कहाँ से ये स्टेटस और ये सब ध्यान में ही नहीं आवे भाई, मुझको ये सब नहीं खबर पड़े कि ठाकुर जी के सन्मुख स्टेटस का ही क्या होते होंगे। और प्रभु के काम वाले बता दिए तो क्या हो गया, कितने इतने अच्छे के प्रभु के काम वाले हैं, लोगन के तो नहीं है, हैं? कितना अच्छो कि हम ठाकुर जी के काम वाले हैं, निकम्मे भी नहीं है पाछो, काम वाले ने काम को निकम्मो नहीं, निकम्मे भी नहीं है, कितना अच्छो। और सबको ये लगे आप अपना स्टेटस गिरा रहे हो बार बार ये कह के कि हम तो ठाकुर जी के काम वाले हैं, घर वाले नहीं हैं। तो सही तो है, स्वामी जी को स्थान ले सके हम तो दास हैं, चरणारविंद के दास हैं। और हृदय चरण की इतने सारे जो ग्रंथ पढ़े हैं, तो अंदर जो इतनी दीनता ठूस ठूस के भर दी है, हृदय इतो कोमल हो गयो है, अंदर से हृदय चरण अपन को या प्रकार से वो कहने के जैसे ड्राइवर कैसा अपना स्टेयरिंग को मोड़े और क्लच और एक्सीलेटर और ब्रेक और सबके ऊपर कैसे गाड़ी चलावे, जहां वो कैसे ढंग से चलानी है, कौन सी दिशा में जाने हो, कब रोकनी कब भगानी, कैसे वाके गियर बदले जाएं। हालांकि ड्राइविंग थोड़ी बहुत आवे मेरे को, पर वो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है होवे की वजह से मैं नहीं करूं, लेकिन मैंने सीखी जरूर है ड्राइविंग। तदपि तदपि तो ये अंदर से हराय चरण अपन चला रहे हैं, क्योंकि कितने ग्रंथ पढ़े हैं, तब मैं भी क्या करूं। तो फिर वो बतावे या प्रकार की कि ऐसी बिना अधिकार की चेष्टा अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट करे है, या सो अपने अधिकारानुसार चलनो योग्य है। अब धर्मी स्वरूप में निष्ठा की दृढ़ता के लिए और भी कहें, यहाँ पद्मनाभ दास जी एक पद में बतावें कि जाचो जाए कौन के घर पे, कहाँ जाके याचना करूं, जाचो जाए कौन के घर पे, श्री वल्लभ से पाए धनी। श्री वल्लभ प्रभु के जैसे धनी मालिक को पाए के काम वाली उन्हें, जाचो जाए कौन के घर पे, श्री वल्लभ से पाए धनी। तीन लोक हो फिर आयो, देख लियो, आनंद अल्प उपाधि घनी, सब ठिकाने देख लियो। आनंद अल्प है, उपाधि घनी है, क्योंकि हम आदि देविक ब्रह्म भाव में सु कब जाके आदि भौतिक ब्रह्म भाव में मुड़ जाए खबर ही नहीं पड़े अपन को, क्योंकि शहराई चरण को जरा सो अपने हृदय में सो खिसकायो नहीं, और वो आदि देविक ब्रह्म भाव में सो निकल के सीधे आदि भौतिक ब्रह्म भाव में चले गए। तो क्या हमें बतावे हैं कि ये जो निर्विध इनको विलास है, कितनो सही करियो है कि करुणात्मा भगवत ये इनको कथन है कि वल्लभ चरण सरोवर में निर्विध निरुपाधि आनंद रहो है, या सुम हे मन तू ऐसे वल्लभ को आश्रय कर, चरण कमल में दृढ़ाश्रय सु ही वल्लभ प्रभु महारस को दान करेंगे। फिर सो कहूं, ये तो बहुत सुंदर गोल्डन वर्ड कहे हैं। भगवत इनको कथन है कि वल्लभ सरोवर हे श्री वल्लभ चरण सरोवर में निर्विध निरुपाधि आनंद रहो है, यासु हे मन तू ऐसे वल्लभ को आश्रय कर, चरण कमल के सुदृढ़ाश्रय सु ही वल्लभ प्रभु श्री वल्लभ प्रभु महारस को दान करेंगे। महारस यानी आपने कभी सोचिए कि महारस यानी क्या? सोचो ना, थोड़ी सी देर के लिए सोचो ना। कभी तो डूबो, जहां मैं डूबी हूं, डूबने से डरना नहीं, वो पानी में डूब जाए तो मर जाए, या में डूबे तो जी जाए। भगवत रस में डूबे ना तो जिंदगी मिले, जीवन मिले, सांस ऐसी गहरी गहरी चले, आनंद आवे। इस शासन को लेना भी बहुत अच्छा लगे। सोचो ना, महारस यानी क्या? आपने कभी सोचिए सही? चलो मैं बताता हूँ आपको, ज्यादा मैं इतना कष्ट भी नहीं देख सकूं कि आप इतना सोचो, इतना परिश्रम लो और मैं आपको देखती रहूं, सवाल ही नहीं उठे। महारस यानी क्योंकि आप ये महारस को दान करेंगे, कौन करेंगे? श्री वल्लभ प्रभु। कब करेंगे? हम जब श्री महाप्रभु जी के युगल चरण कमल को दृढ़ाश्रय नहीं सुदृढ़ाश्रय सु ही वल्लभ प्रभु महारस को दान करेंगे। महारस यानी श्रीनाथ जी के नेत्रन में सो टपक तो आतुर रस, वो महारस।
श्रीनाथ जी के नेत्रन में सो टपक तो आतुर रस वो महारस, ये निर्विध निरुपाधि आतुर रस वो महारस। ऐसे महारस में ये कमल खिले। आप समझ रहे हैं ना? ऐसे महारस में ये कमल खिले, या सो शीतल हैं, या सो शीतल हैं।